चलिए बाबू लोग, क्या हाल है आप लोगों का? अच्छा ही होगा। पढ़ाई करते होंगे आप लोग, क्योंकि एग्जाम आने वाला है। फरवरी से आप लोग का एग्जाम है 12 स्टैंडर्ड का। अच्छे से पढ़ रहे होंगे, मन लगा के पढ़ेंगे। यही वक्त है आपको वक्त बदलने के लिए, समझने के लिए और नॉलेजेबल बनने के लिए। ठीक है, तो थोड़ा मेहनत ज़्यादा कर रहे होंगे आप लोग, और ज़्यादा करेंगे। सर, आज हम आपके सामने लेकर के आ रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, 12 अकाउंट पार्टनरशिप का कैपिटल एडजस्टमेंट। समझे पहले कि ये कैपिटल एडजस्टमेंट है क्या। थोड़ा एक मिनट, ये कैपिटल एडजस्टमेंट ध्यान से समझे। एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ, आगे के तीनों चैप्टर और रिकंस्टिट्यूशन में तो पढ़ ही रहे हैं आप। हर जगह काम आने वाला है। इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन आ सकता है या प्रैक्टिकल क्वेश्चन में भी आ सकता है। इसलिए इसको बहुत ही अच्छे ढंग से समझने का कोशिश करेंगे आप लोग। आइए एक शब्द पहले क्लियर करें हम आपको कि ये कैपिटल एडजस्टमेंट का मतलब क्या हुआ। कैपिटल एडजस्टमेंट का मतलब हुआ कि जैसे ए और बी, पहले समझ लें फिर हम स्टेप बाय स्टेप समझाने का कोशिश करेंगे। कि जैसे ए और बी पार्टनर है, एकदम सीधा सीधी आप यहां से समझे, फिर क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। और इनका पीएसआर सपोज कर रहे हैं कि 1:2 था। ठीक, अब इनका पीएसआर क्या हो गया? 1:1। ये जैसे ही हुआ, पीएसआर में जैसे ही चेंज हुआ, तो इसे हम क्या बोलेंगे? रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। और जैसे ही रिकंस्टिट्यूशन हुआ, पीएसआर में चेंज हुआ तो रिकंस्टिट्यूशन हुआ, तो कैपिटल में क्या होगा? बढ़ेगा घटेगा? क्यों बढ़ेगा घटेगा? कि रिकंस्टिट्यूशन जैसे ही होगा तो जो प्रॉफिट में अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट हो, लॉस हो, रिजर्व हो, यस, या एसेट्स और लायबिलिटी का रिवैल्यूएशन करेंगे। ये सभी करने के बाद रिवैल्यूएशन से या तो प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। रिवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, ये जितना भी बात हुआ, इससे या तो पार्टनर का कैपिटल बढ़ा या पार्टनर का कैपिटल घटा। तो हम यहां पे स्पेशली बात कर रहे हैं रिकंस्टिट्यूशन चैप्टर के लिए। यहां के लिए स्पेशली हम बात कर रहे हैं अभी कि अगर सपोज करते हैं कि ए और बी पार्टनर था, जिसका पीएसआर 1:2 था। अब आगे से 1:1 होगा, तो आगे से जब 1:1 होगा तो दोनों का कैपिटल, एडजस्टेड कैपिटल बराबर होना चाहिए। यस, क्योंकि जब पीएसआर 1:1 होगा तो कैपिटल भी बराबर होना चाहिए। तो वो बराबर करने के लिए हम देखेंगे कि क्या हुआ, किस पार्टनर का ओल्ड कैपिटल ज्यादा और न्यू कैपिटल कम। ओल्ड कैपिटल ज्यादा, पहले एडजस्टेड कैपिटल अगर ज्यादा है और रहना चाहिए कम, इसका मतलब ज्यादा पैसा सरप्लस है उसका। तो ये सरप्लस को वो क्या करेगा? लेकर के जाएगा। या अगर किसी, और ऑब्वियसली ये रिकंस्टिट्यूशन में तो कंफर्म है कि जैसे ही पीएसआर चेंज हो, देखिए एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ में भी कैपिटल एडजस्टमेंट करेंगे, बट वहां पे तो नया पार्टनर आता है। यस, या कोई पार्टनर रिटायर करता है या डेथ करता है। बट यहां पे रिकंस्टिट्यूशन के सेंस में हम थोड़ा सा बात करें, सिर्फ यहां के लिए अगर बात करें, तो भैया अगर ए को बढ़ा और बी को क्या हुआ? घटा। ए को जितना बढ़े घटेगा उतना बी को क्या होगा? बढ़ेगा। उतना ही से बढ़ेगा, क्योंकि यहां तो कोई नया पार्टनर ना आ रहा है, ना कोई जा रहा है, ना कोई मर रहा है। तो और अपने आपस में ही इन्हीं दोनों के बीच पीएसआर में क्या हुआ? चेंज। तो आखिर जिसका कैपिटल बढ़ा, जिसका पीएसआर बढ़ा, तो कैपिटल भी उसी के प्रोपोर्शनेट होना चाहिए। तो अगर कम है तो वो लेकर के आएगा, या किसी का ज्यादा है तो लेकर के जाएगा। तो इसको काउंट, इसी को निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग? कैपिटल एडजस्टमेंट। क्या करते हैं? कैपिटल। अब आइए, समझ में आया होगा कैपिटल एडजस्टमेंट मतलब पीएसआर में चेंज हुआ तो कैपिटल में, और कैपिटल में भी चेंज हुआ तो क्या पीएसआर के हिसाब से कैपिटल है या नहीं? अगर नहीं है तो जिसको कम है
एडजस्टेड कैपिटल अगर कम है और न्यू कैपिटल ज्यादा है तो उसको क्या करना पड़ेगा, लेकर डिफिशियंसी कहेंगे उसको, आ रहे हम आपसे बात करेंगे तो उसको लाना पड़ेगा, या किसी का ज्यादा है, एडजस्टेड कैपिटल ज्यादा है और न्यू कैपिटल कम है तो लेके जाना पड़ेगा। तो इसी काम को क्या बोला जाता है, कैपिटल एडजस्टमेंट। ठीक, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, आगे भी काम आएगा। देखिए अब ये कैपिटल एडजस्टमेंट करने के लिए, पार्टनर्स कैपिटल एडजस्टमेंट करने के लिए सबसे पहला काम स्टेप 1 में हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला काम यही काम पे थोड़ा देर, बट ये बड़ा सा काम ही नहीं, आप पढ़ चुके हैं, हम आपको समझा चुके हैं पिछले वीडियो में, आप अच्छे से देखेंगे। सर कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड ओल्ड कैपिटल मतलब ओपनिंग कैपिटल, इन लोगों का ओपनिंग कैपिटल कुछ रहा होगा, सपोज करते हैं हम इन लोगों का ओपनिंग कैपिटल कुछ रहा होगा, हम यहां से ही समझाने का कोशिश कर रहे हैं कि ओपनिंग कैपिटल मान लीजिए ये ए है और बी है। अगर ओपनिंग कैपिटल जितना भी हो, जैसे ए का ओपनिंग कैपिटल सपोज कर रहे हैं 1 लाख है और बी का 2 लाख, ध्यान से देखेंगे। ठीक, उसमें जिस जिस चीज से रिकंस्टिट्यूशन के कारण कैपिटल अकाउंट क्रिएट हुआ उन सबको जोड़ेंगे। क्रिएट हुआ मतलब कैपिटल बढ़ रहा है, जैसे शेयर इन रिवैल्यूएशन ऑफ प्रॉफिट, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट को ऐड करते हैं, शेयर इन रिजर्व में हिस्सा होगा उसको ऐड करेंगे, शेयर इन एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में जो हिस्सा होगा उसको ऐड करेंगे, शेयर इन गुडविल में जो हिस्सा होगा उसको ऐड करेंगे, और शेयर इन रिवैल्यूएशन का अगर प्रॉफिट हुआ तो ऐड किए, तो लॉस होगा तो क्या करेंगे, लेस करेंगे, एक्यूमुलेटेड लॉस होगा तो लेस करेंगे अगर लॉस होगा पहले से। अब इस ओपनिंग कैपिटल में इनको जोड़ने के बाद ओपनिंग कैपिटल जो भी आएगा उसमें इन सभी को जोड़ने के बाद और इन सभी को माइनस करने के बाद जो फिगर निकल करके आएगा उसी को हम क्या बोलेंगे, एडजस्टेड ओल्ड कैपिटल। सबसे पहला बात, कैपिटल एडजस्टमेंट करने के लिए हमें सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा कि ओपनिंग कैपिटल में जिस जिस चीज से कैपिटल अकाउंट क्रिएट हुआ है उसे जोड़ना पड़ेगा, और जिससे डेबिट किए हैं उसको क्या करना पड़ेगा, माइनस करके हमें ये निकालना पड़ेगा एडजस्टेड ओल्ड कैपिटल। सपोज एक ऐसे ही ले लेते हैं, एग्जांपल लेते हुए चलते हैं। ठीक, कि अगर ए और बी पार्टनर है जिसका पीएसआर क्या था, सपोज करें पीएसआर ओल्ड 1:2 और पीएसआर न्यू हो गया, ऐसे कुछ एग्जांपल लेके चल रहे हैं हम 1:1, नो प्रॉब्लम। अगर रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट हम मान करके चल रहे हैं 30,000 होता है, कितना होता है 30,000, तो इसको ओल्ड रेशियो 1:2 है तो 10,000 इन ए को मिलेगा और 20,000 बी को मिलेगा, नो प्रॉब्लम। ठीक, अब आगे ऐसे रिजर्व में जो होगा उसको जोड़ लेंगे, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट उसको जोड़ लेंगे, गुडविल उसको जोड़ लेंगे, रिवैल्यूएशन लॉस अगर होता तो माइनस कर देते, एक्यूमुलेटेड लॉस होता तो माइनस कर देते। हम सपोज कर रहे हैं और कुछ भी नहीं है, और कोई चीज नहीं है, सपोज कर रहे हैं तो ये ए का एडजस्टेड कैपिटल कितना हो गया, एक एग्जांपल लेते हुए समझाने का कोशिश कर रहे हैं। ए का एडजस्टेड कैपिटल 1,10,000 और बी का 2,20,000। क्या ये बातें समझ में आया, क्या ये बातें समझ में आया कि हम सबसे पहला काम क्या करेंगे सर, एडजस्टेड कैपिटल निकालेंगे, एडजस्टेड ओल्ड कैपिटल निकालेंगे, उसमें ओपनिंग कैपिटल को ले लेंगे और इस जो भी प्रॉफिट है, रिजर्व है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, गुडविल है, उसको ऐड करेंगे, जो घटाने वाला है उसको माइनस करके हमको निकल जाएगा एडजस्टेड ओल्ड कैपिटल। क्या कोई दिक्कत, आइए ध्यान रखेंगे। हम यहाँ एग्जांपल में जैसे निकाले हैं तो ए का एडजस्टेड कैपिटल कितना, 1,10,000 और बी का 2,20,000। दूसरा स्टेप में आएंगे तो हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ टोटल कैपिटल ऑफ रिकंस्टिट्यूशन। टोटल कैपिटल ऑफ रिकंस्टिट्यूशन में टोटल कैपिटल के लिए क्या करेंगे, क्या फॉर्मूला क्या बोल रहा है, टोटल कैपिटल बराबर एग्रीगेट ऑफ एडजस्टेड ओल्ड कैपिटल। जैसे ए का एडजस्टेड कितना निकाले हैं 1,10,000 और बी का कितना निकाले हैं 2,20,000, इनको जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 3,30,000। ये क्या निकल गया, टोटल कैपिटल। इसको क्या बोलेंगे सर हम लोग, टोटल कैपिटल। क्या बातें समझ में आया, ये दूसरा स्टेप समझ में आ गया होगा। जो काम वो स्टेप 1 में, दूसरा स्टेप में कोई बड़ा सा बात नहीं, जितना निकला रहेगा दोनों पार्टनर का, या 3 पार्टनर हो या 4 पार्टनर हो, जितना जिसका एडजस्टेड कैपिटल होगा सभी पार्टनर का जोड़ देंगे तो वही क्या कहलाएगा, टोटल कैपिटल। समझ में आ गया होगा। स्टेप 3 में आप देखिएगा,
पार्टनर्स न्यू कैपिटल निकालना है, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या हुआ, गौर से देखेंगे। न्यू कैपिटल इक्वल टू टोटल कैपिटल इनटू न्यू पीएसआर। क्या बोले, टोटल कैपिटल इनटू न्यू पीएसआर। तो टोटल कैपिटल तो मेरा जैसे ए का अगर निकालना पड़े, न्यू कैपिटल निकालना पड़े, तो ए का न्यू कैपिटल निकालने के लिए टोटल कैपिटल कितना हो गया, 3,30,000 इंटू 3,30,000 इंटू न्यू कैपिटल हमने जैसा बोले हैं 1/1:1, हमने बोले हैं, मान करके चले हैं कि 1:1 है। तो इसलिए यहां पे क्या बोल देंगे इसको, 3,30,000 भागा 1/2, तो इसका कितना निकल जाएगा, 1,65,000। ठीक, क्या निकल करके आ गया, 1,65,000 ए का निकला, और बी का कितना निकल गया, 3,30,000 से 1:1 मान करके चले हैं न्यू कैपिटल न्यू पीएसआर, तो 1,65,000। क्या ये स्टेप 1 सर कैपिटल एडजस्टमेंट करने के लिए बस यही समझ में, यहां के बाद क्लियर हो जाएगा। सबसे पहला काम क्या करेंगे हम लोग, एडजस्टेड ओल्ड कैपिटल कैसे निकालेंगे, तो ओपनिंग कैपिटल जितना भी जिससे कैपिटल क्रेडिट होता है उसको क्रेडिट करते हैं, ऐड करते हैं, और जिससे डेबिट होता है उसको लेस करके हमने एक एग्जांपल लेकर के ऐसे ही समझाने के लिए चल रहे हैं। 1,10,000, 2,20,000। सर टोटल कैपिटल निकालने के लिए जितना एडजस्टेड कैपिटल दोनों पार्टनर का है उसको जोड़ दिए। तीसरा, पार्टनर्स न्यू कैपिटल निकालने के लिए सिंपल सा, जितना टोटल कैपिटल आया और न्यू पीएसआर 1:1 माने हैं हम, तो 1/2 और 1/2, तो 1,65,000 और 1,65,000। ठीक, यहां तक में कोई दिक्कत, ये सिंपल सा बात। पहला स्टेप में क्या करेंगे, कैपिटल एडजस्टमेंट करने के लिए पहला स्टेप में हम क्या करेंगे, तो एडजस्टेड ओल्ड कैपिटल निकालेंगे। वो भी सिंपल है, ओपनिंग कैपिटल और रिवैल्यूएशन के कारण जो जो चीज से जुड़ा है कैपिटल क्रेडिट हुआ है उसको ऐड करेंगे, और जो जो चीज से कैपिटल घटने वाला है उसको क्या करेंगे, लेस कर देंगे, तो एडजस्टेड ओल्ड कैपिटल निकल जाएगा। दूसरा स्टेप में टोटल कैपिटल निकालने के लिए एडजस्टेड कैपिटल जो भी जितना भी पार्टनर है सबका, उसको हम क्या करेंगे, एक साथ जोड़ देंगे, वो टोटल कैपिटल कहलाएगा। तीसरा स्टेप में हम आने के लिए क्या आने के लिए, तीसरे स्टेप पर हम आने के लिए सबसे पहला काम क्या करेंगे सर, तीसरे स्टेप में आने के लिए न्यू कैपिटल निकालने के लिए हम जो मेरा टोटल कैपिटल और पीएसआर में क्या किए उसको बांट दिए। क्या कोई दिक्कत, ये क्लियर हो गया। अब हम देखेंगे कि सरप्लस और डिफिशियंसी, ध्यान रखिएगा, सरप्लस मतलब क्या, एडजस्टेड कैपिटल ये है 1,10,000 और न्यू कैपिटल 1,65,000, मतलब एडजस्टेड पहले है उसका 1,10,000, होना चाहिए 1,65,000, मतलब उसके पास कम है, मतलब डिफिशियंसी हुआ। क्या हो गया, डिफिशियंसी हुआ, और डिफिशियंसी क्या हुआ, डिफिशियंसी के लिए न्यू कैपिटल माइनस एडजस्टेड ओल्ड कैपिटल। न्यू कैपिटल मेरा कितना है, एक का आ रहा है यहाँ पे, तो 1,65,000, ओल्ड कैपिटल कितना है सर, 1,10,000, बराबर आएगा दोनों का, ये भी ध्यान रखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ अगर हम इसमें से माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 55,000। क्या कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम देखते हैं बी का, अगर बी का देखते हैं तो बी का न्यू कैपिटल कितना है मेरा, 1,65,000, एडजस्टेड कैपिटल 2 लाख, उसका ऑलरेडी 2,20,000 एडजस्टेड कैपिटल है। एडजस्टेड कैपिटल बी का कितना बोले हैं, 2,20,000 ऑलरेडी है, और होना चाहिए न्यू कैपिटल कितना, 1,65,000, इसका मतलब सरप्लस हुआ बी का। तो एडजस्टेड ओल्ड कैपिटल माइनस न्यू कैपिटल, तो यहां पे हम क्या करेंगे, 2,20,000 और माइनस न्यू कैपिटल 1,65,000। यस, तो इनका भी क्या क्या हो जाएगा, टोटल अगर घटा रहे हैं हम लोग तो 5, ठीक, और ये 11, 5, 55,000, मतलब वही एक का डिफिशियंसी हुआ 55,000 और एक का सरप्लस हुआ। तो ध्यान रखेंगे, एक क्या हुआ, डिफिशियंसी। अब अगर डिफिशियंसी मतलब कमी हुआ तो क्या करेगा, अगर किसी पार्टनर का कमी हुआ तो क्या करेगा, लेकर के आएगा। जब वो ले करके आएगा, ध्यान से रखेंगे, तो ए जब ले करके आएगा, यहां पे इस एग्जांपल के हिसाब से, तो ए अगर ले करके आएगा तो क्या एंट्री पास होगा, ए के लिए कैश या बैंक अकाउंट डेबिट कितना, 55,000, और टू एज कैपिटल अकाउंट। हम यहाँ पे करेंट अकाउंट में भी रखना होता तो रख सकते हैं, ठीक। ठीक उसी तरह से बी के लिए क्या होगा,
बी क्या करेगा, सरप्लस है तो 55,000 ले करके जाएगा, तो बी के लिए क्या एंट्री पास कर देंगे, बीज ले करके जाएगा, तो बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, जो भी हो बैंक अकाउंट। शायद आप लोगों को समझ में आ चुका होगा बाबू, आप लोगों को समझ में आ चुका होगा ये कैपिटल कैसे एक पार्टनर लेकर के आया और एक पार्टनर लेकर के गया, तो ये आपको समझ में आ चुका होगा। हमें लगता है आपको ये कैपिटल एडजस्टमेंट समझ में आ गया होगा। सर कैपिटल एडजस्टमेंट में कितना स्टेप में चलेंगे, 4। पहला स्टेप आपको क्या बोलेगा, क्या निकालना है हमको, एडजस्टेड ओल्ड कैपिटल। एडजस्टेड ओल्ड कैपिटल के लिए क्या करेंगे, ओपनिंग कैपिटल और जिस चीज से कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होता है, कैपिटल अकाउंट बढ़ता है, उसको हम ऐड कर देंगे, क्योंकि रिकंस्टिट्यूशन में तो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट निकालते हैं, रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, प्रॉफिट को करते हैं, लॉस को करते हैं, गुडविल का करते हैं। हम लोग पिछले वीडियो में सब समझाए हुए हैं, आप लोग देख लेंगे जाकर के। और जिससे तो एक स्टेप में ये निकाल लेते हैं, दूसरा स्टेप में हम क्या निकालते हैं, टोटल कैपिटल एडजस्टेड कैपिटल सब पार्टनर के जितना होगा उसी को जोड़ देंगे, तो टोटल कैपिटल। न्यू पीएसआर, तो टोटल कैपिटल और न्यू पीएसआर जो आएगा रहेगा उसमें हम उसको बांट देंगे, और तब हम देखेंगे कि किस पार्टनर का सरप्लस है और किस पार्टनर का डिफिशियंसी। सरप्लस होने के लिए क्या बोले हैं, एडजस्टेड ओल्ड कैपिटल ज्यादा हो और न्यू कैपिटल कम, इसका मतलब सरप्लस होगा, और सरप्लस होगा तो पार्टनर पैसा लेके जाएगा। ठीक डिफिशियंसी होगा तो पार्टनर क्या कर, डिफिशियंसी कब होगा, तो न्यू कैपिटल ही क्या हो, ज्यादा हो, एडजस्टेड कैपिटल क्या हो, कम हो। तो न्यू कैपिटल ज्यादा है और एडजस्टेड कैपिटल कम है तो उसको लाना पड़ेगा, तो वो लाएगा तो हम एंट्री क्या पास करेंगे, कैश या बैंक अकाउंट। जब पैसा डिफिशियंसी होगा तो पैसा लेके आएगा, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और ले करके अगर जाएगा तो क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। समझ में आ गया होगा। तो सर इस तरह से हमने आपको कोशिश की है, आप लोग पीछे वाला वीडियो सब देख लेंगे, एक बार अच्छे से देख लेंगे। सर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यस, चैप्टर ही बहुत ज्यादा अच्छा है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। प्लस सबसे बड़ा रिकंस्टिट्यूशन का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि जब तक ये आपका अच्छा नहीं होगा, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, वो भी उसका भी वीडियो हम बनाए हुए हैं, पिछले वीडियो में आप जाकर के देख सकते हैं। फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप अच्छा नहीं होगा, रिकंस्टिट्यूशन अच्छा नहीं होगा, तो वो एडमिशन रिटायरमेंट डेथ नहीं समझ पाएगा। तो ये आपको समझना बहुत ही जरूरी है। तो सर हमने आपको इस चैप्टर में पिछले वीडियो में दिखा चुके हैं, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो, गुडविल के लिए अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, रिजर्व एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉस के लिए अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, उसके बाद रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी, और आज हम बात किए हैं एडजस्टमेंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इस तरह से हमने कोशिश की आपको ये चैप्टर में इस चैप्टर में ओवरऑल 6 टॉपिक आया। ये 6 टॉपिक हमने पीछे वाले वीडियो में समझा चुके हैं। आप लोग इसको बार बार देखेंगे और अच्छे से इसको कवर करने का कोशिश करेंगे। ओके सर, कोई दिक्कत, समझ में आ रहा होगा। ठीक, आते हम अगले क्लास, अगले लाइव में। यस, अगले वीडियो बना करके हम आ रहे हैं हम आपके सामने अगले चैप्टर के लिए। ठीक, तब तक आप लोग बहुत अच्छे ढंग से पढ़ेंगे, समझेंगे। ठीक, और अब आपका एग्जाम का ज्यादा दिन नहीं बचा हुआ है, तो आपका सबसे पहला कोशिश होगा कि आप ज्यादा से ज्यादा कवर करें। ठीक, हम ऑब्जेक्टिव भी आपके सामने आएंगे, वन शॉट ऑब्जेक्टिव हर चैप्टर वाइज हम कोशिश करेंगे कि आपके सामने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी समझाने का कोशिश करें और अच्छे से समझाने का कोशिश करेंगे। बट पहले एक जो बेसिक, क्योंकि जब तक आपको ये क्लियर नहीं होगा तो आप ऑब्जेक्टिव रट सकते हैं, ऑब्जेक्टिव आप रट, अगर आपको ये कॉन्सेप्चुअली क्लियर नहीं होगा और आप उस ऑब्जेक्टिव को देखेंगे तो आप रट सकते हैं और रट करके आपका एग्जाम पास नहीं हो सकता है। यस, तो इस कारण से हमने पहला कोशिश किए हैं कि फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप का भी पहले हम समझाने का, पीछे वाला वीडियो आप देख लेंगे जाकर के, रिकंस्टिट्यूशन का भी पीछे वाला वीडियो देख लेंगे, इससे आपको कॉन्सेप्चुअली क्लियर होगा। और फिर जब हम आपके सामने आएंगे ऑब्जेक्टिव लेकर के तो आपको दिखाएंगे कि आपको कैसे खुद समझ में आ रहा है। तो आप लोग पीछे वाला वीडियो को देखते रहिएगा, फिर हम आगे मिलते हैं। ओके, बाय।